सामाजिक समानता, संवैधानिक अधिकार एवं विज्ञानवाद में विचार रखने वाले हमारे बुद्धिजीवी साथियों, आज 11 अप्रैल है और आज के दिन भारतीय परंपरा में एवं भारत के इतिहास में एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ जिसने समाज सुधार के फील्ड में क्रांति ला दी। ऐसे महामानव का नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले है, जिनको हम क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपने अनुभव, अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अपने सामाजिक एवं राजनैतिक, शैक्षिक एवं आर्थिक बराबरी के लिए, अपने समाज के उन्नति के लिए, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों और सामाजिक रूप से भेदभाव से ग्रसित लोगों के लिए ऐतिहासिक कार्य किया। आज उनका जन्मदिन है 11 अप्रैल 2024। मैं समस्त देशवासियों को और उन सभी बंधुओं को संवैधानिक एवं वैज्ञानिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, जो सामाजिक असमानता के शिकार हैं, अन्याय के शिकार हैं, भेदभाव के शिकार हैं, ऊंच नीच के शिकार हैं तथा उन्हें भारतीय समाज में समानता के दृष्टि से नहीं देखा जाता। ये अलग बात है कि ये हमारे लोग या हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, तर्क के क्षेत्र में पीछे रहे हैं। हमें और हमारे लोगों को अपना वास्तविक इतिहास, अपने उन महापुरुषों का इतिहास जो आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे होंगे नहीं पता है। न ही उन्हें किसी कोर्स में विस्तृत जानकारी मिली, न ही वो उनके विचारों से लाभान्वित हुए, न ही उनके विचारों को जान सके, और जब जान नहीं सके तो वो वही माने जो उनसे कहा गया। डर के साए में रहे, कभी प्रश्न नहीं उठाए, कभी स्वाभिमान के तरफ ध्यान नहीं दिया, कहीं विज्ञान के तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे में लाजमी है कि उनको इन महान पुरुषों की श्रृंखलाओं से दूर रहना पड़ा। मैं समझता हूं ये उनकी गलती नहीं, ये हमारे पढ़े लिखे लोगों की गलतियां हैं कि उन महापुरुषों के संघर्ष, उन महापुरुषों की विचारधारा, उन महापुरुषों के उद्देश्य उन्हीं लोगों तक नहीं पहुंचा सके जिन लोगों के लिए इन महापुरुषों ने अपने जीवन, अपने आने वाली पीढ़ियों, अपने बाल बच्चे और किसी भी धन दौलत का ध्यान न देकर के समाज के लिए दिन रात काम किया और अपने आप को न्यौछावर कर डाला। ऐसे में ज्योति गोविंदराव फुले, जो महाराष्ट्र की धरती पर 11 अप्रैल 1827 में अवतरित हुए, जो पैदा हुए, जो कोई भगवान नहीं बल्कि एक इंसान थे, जिन्होंने इंसानों की समानता के लिए, इंसानों के समान हक के लिए बिगुल बजाया। जाति पाति, भेदभाव, छुआछूत, अशिक्षा आदि के बारे में गंभीरता से सोचा और दूर करने का अथक प्रयास किया। किसानों की स्थिति सुधारने, महिलाओं का अधिकार दिलाने,
तथा अन्य ऐसे अनेकों काम किए जिनसे मानव सिर उठा करके जी सके, चल सके, उनके दिलों में उन्होंने स्वाभिमान जगाया। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज अंधविश्वासी परंपराओं और नवीन विचारों के द्वंद्व में उलझा रहा। ऐसे विषमताओं के परिवेश में महाराष्ट्र की धरती पर गोविंदराव के घर एक बालक का जन्म हुआ। निसंदेह वह बालक ज्योतिराव, जिनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले पड़ा। जातिवाद, पुरोहितवाद, स्त्री पुरुष असमानता और अंधविश्वास के साथ समाज में व्याप्त आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध सामाजिक परिवर्तन भारत में सदियों से रहा है। इस लक्ष्य को लेकर सशक्त और सफल आंदोलन चलाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो निसंदेह युग पुरुष, महामानव, क्रांति शौर्य, सत्य शोधक, समाज के निर्माता ज्योतिराव फूले को जाता है। महात्मा फूले भारत के सामाजिक परिवर्तन के अगुआ थे। 1888 में इन्हें महात्मा की पदवी मिली। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महात्मा ज्योतिराव फूले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। वैसे तो ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब 3 गुरुओं को मानते हैं, जिनमें प्रथम विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध तथा दूसरे महान समाज सुधारक संत परंपरा की प्रथम श्रेणी में आने वाले संत कबीर, और तीसरा गुरु उन्होंने ज्योतिबा फूले को माना। पिछड़े, दलित व महिलाओं के लिए इन्होंने आजीवन कार्य किया। बचपन की कठिनाइयों में पिता एवं माताजी महज 9 साल की उम्र में चल बसी। लालन पालन इनका सगुणाबाई नामक एक दाई ने किया था। 7 साल की उम्र में स्कूल गए तथा तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ना पड़ा। इन्होंने अपनी पत्नी क्रांति ज्योति सावित्री बाई फूले, माता सावित्री बाई फूले को स्वयं शिक्षा दी और शिक्षित किया तथा मिलकर के लड़कियों के लिए 1848 में स्कूल खोला। इनका माता सावित्री बाई से विवाह 1840 में हुआ था। ज्योतिबा फूले ने तमाम क्रांतिकारी विचार दिए। इन विचारों को आज आपको, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, जिन्हें दोयम दर्जे का माना जाता है, जिनके साथ रेटे और असमानता का व्यवहार किया जाता है, उनके उत्थान के लिए उन्होंने क्रांतिकारी विचार दिए। मैं चाहता हूं कि तमाम किताबों के साथ तमाम महापुरुषों को जानने के बाद आप ऐसे महापुरुषों को यदि नहीं जानते हैं, उनके विचारधारा को नहीं जानते हैं, विचारों को नहीं जानते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपनी प्रगति, अपना उत्थान नहीं कर पाएंगे और किसी भी हाल में कर भी लिया तो वो स्वाभिमान आपके अंदर कभी आ नहीं सकता। उन्होंने कहा था, बाल काटना नाई का धर्म नहीं, धंधा है। चमड़े की सिलाई करना मोची का धर्म नहीं, धंधा है। इसी तरह से पूजा पाठ करना या करवाना ब्राह्मण का धर्म नहीं, धंधा है। बंधुओं, ये बात मैं नहीं, ये क्रांति शूर्य महात्मा ज्योतिराव फूले ने कहा है।
निश्चित रूप से आपको इससे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा अगर पत्थर में मंत्रों के द्वारा देवता आ सकते हैं तो मंत्रों के द्वारा मुर्दों को भी जिंदा किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से हम सही रास्ते पर नहीं हैं। उन्होंने पुनः हमें समझाने के लिए, हमें सही मार्ग पर लाने के लिए कहा कि अगर सबको बनाने वाला एक है और उसने ही सभी जीवों का निर्माण किया है तो फिर धर्म अनेक कैसे हो सकते हैं। वाकई बंधुओं, इस पर थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि जब सबका निर्माता एक ही है तो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग चीजें कैसे हैं। उन्होंने कहा था धर्म वह है जो समाज के हित में हो, समाज के कल्याण के लिए हो। जो धर्म समाज के हित में ना हो वह धर्म नहीं है। साथियों, उन्होंने कहा मानवता सर्वश्रेष्ठ है। जाति पाति, वर्ण भेद, ऊंच नीच, ये सब कुछ खास लोगों की देन है जो उन्होंने अपने लाभ के लिए खड़ी किया है। पुनः वो अपने विचार देते हैं, हमको समझाते हैं, बताते हैं कि जब सभी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जन्म से समान होते हैं, इसलिए उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव मानवता, नैतिकता के खिलाफ है। बंधुओं, उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को सामाजिक समानता, राजनीतिक भागीदारी, धार्मिक, आर्थिक स्वतंत्रता, पढ़ने लिखने से वंचित करना और उनका शारीरिक और मानसिक रूप से धर्म के आधार पर शोषण करना या शोषण को धर्म मानना क्रूरता व निर्दयता है। बंधुओं, आज उनकी जन्म जयंती है। मैं ऐसे में आप सभी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने महापुरुषों को जानिए और प्रश्न उठाइए। उनको पूजने की जरूरत नहीं है। बुद्ध परंपरा के जितने भी महापुरुष हुए, जिन्होंने समानता, न्याय, करुणा, प्रेम में विश्वास रखा, जिसने विज्ञान को अपना आधार बनाया, यदि उनके विचारों को पढ़ेंगे तो सबने यही बात कही कि आप प्रश्न उठाइए, प्रश्न करिए और प्रश्न का जब तक आपको सटीक उत्तर न मिल जाए, वैज्ञानिक तरीके से उत्तर न मिल जाए, आप कदापि न मानिए। निश्चित रूप से हमारा समाज अंधविश्वास के गर्त में जा रहा है और वो अपने ही महापुरुषों को नहीं जान रहा है। आज उनकी जन्म जयंती पर मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि अपने महापुरुषों को जाने। उन्हें पूछने की जरूरत नहीं है। उनके सामने आपको शंख बजाने की जरूरत नहीं है, धूप अगियारी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनसे नजरें मिलाने की जरूरत है। उनके संघर्षों को देखने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है और खुद संघर्ष की राह पर निकल जाने की जरूरत है। जुड़ने की जरूरत है, जोड़ने की जरूरत है और जुड़े रहने की जरूरत है उनसे जो आपके समान सामाजिक व्यवस्था में आते हैं, जो समानता, विज्ञान, तर्क, हक और अधिकार में विश्वास रखते हैं, जो मानव एक समान में विश्वास करते हैं। आइए हम सभी अपने महापुरुषों को जानें और उनको माने। और जब तक हम मानेंगे नहीं, जब तक जानेंगे नहीं, जब तक प्रश्न नहीं उठाएंगे, हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी लिख लें, हम स्वाभिमान से नहीं रह पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को सही से और हम भेदभाव के शिकार रहेंगे। बंधुओं, आपको किसी भी प्रकार से किसी से बदला नहीं लेना है, बल्कि उन महापुरुषों को पढ़कर अपने में बदलाव लाना है। आज ज्योतिबा फुले के जन्मदिन पर मैं आप सभी को कोटिशः संवैधानिक एवं वैज्ञानिक शुभकामनाएं देता हूँ। इन महापुरुषों को बुद्ध से लेकर के, कबीर से लेकर के मैं मान्यवर साहब तक को नमन करता हूँ और शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद करने वाली मैं
फूलन देवी जी को नमन करता हूँ और आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जय संविधान, जय भारत, जय इंसान।